7 पीढ़ियों तक भोगना पड़ता है पितरों का श्राप। अगर मिलें ये 5 संकेत तो हो जाएं सावधान। राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुविचार में। सनातन धर्म में पितरों के श्राप को बहुत ही अशुभ माना गया है। पितृ श्राप से पीड़ित लोग जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। साथ ही वह पूरा जीवन किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। तो आज हम इन्हीं श्रापों के बारे में जानेंगे। पितृ श्राप कौन कौन से होते हैं और इसके क्या संकेत होते हैं और इससे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सनातन धर्म में देवता और पितरों का विशेष स्थान है। साथ ही साथ कुल देवी देवता को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य में पितरों की पूजा की जाती है। शादी हो, मुंडन हो या फिर जनेऊ हो, इस तरह के मांगलिक कार्यों में पितरों को आमंत्रण दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पितरों का आशीर्वाद संतान के लिए कल्याणकारी होता है। कहते हैं कि जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं उस घर में कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो श्राप देते हैं। पितरों की श्राप की वजह से व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से जिस घर में कुल देवी देवता का पूजन नहीं किया जाता है उस घर में की जाने वाली सभी पूजा व्यर्थ होती हैं। अगर आपको अपने कुल देवी देवता नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उपाय बताएंगे। मान्यता है कि पितरों का श्राप 7 पीढ़ियों तक चलता है। ऐसे में जानते हैं कि पितरों का श्राप कैसे लगता है और इनकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में किन 5 परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति अपने माता पिता या फिर अपने बुजुर्गों को कष्ट पहुंचाता है तो उसे मृत्यु के बाद भूत पिशाच और प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। उसे जीवन भर इसी बंधन में जकड़े रहना पड़ता है। वहीं अगर ऐसे अपराध करने के बाद जब व्यक्ति को मनुष्य का जीवन मिलता है तो उसे पितरों का श्राप भोगना पड़ता है और वह अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करता है। ज्योतिष शास्त्रों में 11 तरह के पितृ श्रापों का जिक्र किया गया है। पितरों के श्राप से होती हैं ये विभिन्न तरह की परेशानियां और गंभीर बीमारियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतान दोष की। संतान नहीं होना। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति पितृ श्राप से पीड़ित होता है उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। मान्यता है कि पितृ श्राप देते हैं कि जो व्यक्ति उनको तृप्त नहीं कर सका उसे संतान की क्या ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपने पितरों को खुश नहीं रखता है वह पितृ अपनी संतान को श्राप दे देते हैं। यही वजह है कि वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। धन का अभाव। जिन लोगों को पर पितरों का श्राप होता है वे बार बार आर्थिक संकटों का सामना करते हैं और अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के पास धन और सुख समृद्धि की कमी होती है। इसके अलावा ऐसे लोगों का जीवन धन के अभाव में ही गुजरता है। वह अपने जीवन में चाहे जितना प्रयास कर लें लेकिन वह कभी भी धन को जोड़ नहीं पाते हैं और उनका जीवन धन के अभाव में ही उन्हें गुजारना पड़ता है। रुक जाती है बरकत। कहा जाता है कि जिन परिवारों में पितृदोष होता है वहाँ पर कभी भी बरकत नहीं होती है। ऐसे परिवारों के सदस्य हमेशा कठिन परिश्रम करते रहते हैं और कठिन परिश्रम करने के बाद भी मन के अनुकूल उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। पितृदोष की वजह से हर प्रकार के कार्यों में उन्हें बाधा का सामना करना पड़ता है और उनके हर कार्य में बाधा आती है। बनते हुए काम भी उनके बिगड़ जाते हैं। वह चाहे कितना भी प्रयास कर लें लेकिन अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रोग और शारीरिक कष्ट। कहते हैं कि जिन जातकों से
पितृ नाराज होते हैं, उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा ही बीमार रहता है और वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से पीड़ित रहता है। पितृदोष से पीड़ित जातकों को अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परिवार के सदस्य दुर्घटनाओं के भी शिकार होते हैं। किसी किसी घर में आपने देखा होगा कि किसी न किसी का एक्सीडेंट होता ही रहता है, तो यह पितृदोष के कारण ही होता है। घर में कलह कलेश, पितरों के नाराज होने और उनके श्राप की वजह से घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। आपस में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। लड़ाई झगड़े सदस्यों के बीच मनमुटाव और एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव को उत्पन्न करते हैं। घर में क्लेश की वजह से हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है। पितरों के श्राप से कैसे पाएं छुटकारा? तो अगर आपके घर में भी इस तरह की परेशानियां हैं, आप इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो पितरों के श्राप से मुक्ति पाने के लिए आप ये छोटे से उपाय कर सकते हैं। पितरों के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सबसे आसान उपाय है उन्हें प्रसन्न करना। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से हमारे पूर्वज, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पितरों की कृपा पाने के लिए पीपल की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका मन शांत होता है और हम पितृदोष से उत्पन्न होने वाले कष्टों से बच जाते हैं। इसके साथ ही पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और काफ़ी हद तक हम पितृदोष से आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो प्रत्येक अमावस्या को आपको 3 पीपल के पत्ते ले आने हैं और उन पीपल के पत्तों पर आपको अमावस्या के दिन 3 मीठी पूड़ी बना लेनी है। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और स्नान आदि करने के बाद 3 मीठी पूड़ी बनाकर उनको छोटा छोटा तोड़ लें और ये तीनों पूड़ी पीपल के पत्तों पर 3 जगह रखकर एक आप पक्षियों को दे दें, दूसरी आप गाय के नाम से निकाल दें और तीसरी आप कुत्ते के नाम से निकाल दें। और निकालने के बाद किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे आप इसको रख कर आ जाएं और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा करें और आप ये भोग स्वीकार करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और पीपल पे निकाला गया ये 3 जगह भाग जो आपने एक गाय का, एक कुत्ते का और एक कौवे का निकाला है, वह सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इस तरह अगर आप 12 अमावस्या कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली से पितृदोष के दोष दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना